हमने बहुत ही एडवांस टेक्निक रोबोटिक असिस्टेड कोरी स्मिथ और नेफ्यू कंपनी का यूज़ किया है। अपने ऑपरेशन के तुरंत 12 घंटे के अंदर उन्हें अपने दोनों पाँव पे खड़ा करके चलवा दिया। तो एक मिथ है, पब्लिक के दिमाग में डर है, बुजुर्गों के बेसिकली डर है कि शायद घुटने रिप्लेस कर देंगे तो चल नहीं पाएंगे, स्पाइन का ऑपरेशन हो जाएगा तो चल नहीं पाएंगे। आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, बहुत ही एडवांस हो गई है। काशीपुर की हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं कहीं भी किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम नहीं रह गई हैं। काशीपुर लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है काशीपुर के सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड रोबोटिक एंड एआई सेंटर में। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कल एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जहाँ पर एक पेशेंट की जो कि काफी एजेड थी, उनकी दोनों ही नी रोबोटिक्स और एआई के द्वारा जो है एक साथ रिप्लेस कर दी गई, जो कि काफी रेयर है। उसी को लेकर हम बात करेंगे कि ऐसा ऑपरेशन जो है कैसे पॉसिबल कर पाए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुरपाल सहोता जी, जो कि डायरेक्टर एंड न्यूरोसर्जन है सहोता हॉस्पिटल में। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमित मौर्य जी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस तरह की फैसिलिटीज जो है काशीपुर में उपलब्ध कराई जा रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बात करें किस तरह से पॉसिबल हो पाया ये ऑपरेशन करना और एक साथ दोनों नीज, क्योंकि काफी पेनफुल होता है, तो कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे पास में जो मरीज आए थे वो एक 72 साल की वरिष्ठ महिला थी, जो कि अपने दोनों घुटनों के दर्द के साथ आई थी। उनमें काफ़ी घबराहट थी कि कैसे होगा ऑपरेशन, क्या होगा, क्योंकि उनके रिलेटिव्स जिनने लखनऊ, दिल्ली ऐसी बड़ी जगहों पे कराया था, उनके एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा। हमने बहुत ही एडवांस टेक्निक रोबोटिक असिस्टेड कोरी स्मिथ और नेफ्यू कंपनी का यूज़ किया है, जो कि हैंड हेल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैनल मशीन है। इसके अंदर हमें दोनों घुटनों का ऑपरेशन करने में लगभग 1.25 से 1.5 घंटे लगा और बाकी सब कुछ ठीक था। इसके अंदर ब्लड लॉस भी बहुत कम हुआ मरीज का, क्योंकि जो स्किन में हमने चीरा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिजन, वो भी बहुत छोटा था और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर वह डिस्चार्ज करने लायक भी हो गई हैं। हमने ऑपरेशन के तुरंत 12 घंटे के अंदर उन्हें अपने दोनों पाँव पे खड़ा करके चलवा दिया और वो और उनके परिजन लोग बहुत ही खुश हैं इस बात के लिए। और वो ये भी हमें धन्यवाद कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि सर, हमें यकीन नहीं था कि हमारी माताजी दोबारा अपने दोनों पाँव पे अच्छे से सफलतापूर्वक चल पाए। बिल्कुल, अगला सवाल मैं करना चाहूंगी डॉक्टर गुरपाल सर से। सर, इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने काशीपुर में प्रोवाइड करवाई है, कैसे पॉसिबल कर पाए? सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी कि आप इतनी अच्छी फैसिलिटीज जो है काशीपुर वासियों को दे रहे हैं। देन एक सवाल और है कि 3 दिन में छुट्टी कर दी गई है, पेशेंट भी खुश है, तो किस तरह से इतनी सारी चीजें, क्योंकि सहोता हॉस्पिटल जो है देखा जा रहा है कि काफी क्षेत्रों में आ गए, अब यहाँ पर रोबोटिक और एआई सर्जरीज भी होने लग गई हैं, तो क्या कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं? पहले तो मैं सुरागीलाल चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पहले पब्लिक को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितनी भी नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं 70 to 80% एल्डरली पेशेंट्स में होती हैं। बुजुर्गों में नी की और स्पाइन की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है और पुराने ज़माने में, उस ज़माने में, जिस ज़माने से आज 70 ईयर्स के 60 to 70 ईयर्स में ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। वो अपने जब एज में थे, यंग एज में थे, उस ज़माने में सर्जरीज नहीं हुआ करती थी। तो एक मिथ है, पब्लिक के दिमाग में डर है, बुजुर्गों के बेसिकली डर है कि शायद घुटने रिप्लेस कर देंगे तो चल नहीं पाएंगे, स्पाइन का ऑपरेशन हो जाएगा तो चल नहीं पाएंगे। आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, बहुत ही एडवांस हो गई है। पहले पेट के पित्ते की थैली का बेसिक सोचें तो चीरा लगा के ऑपरेशन हुआ करता था, जिसमें पूरा पेट फाड़ दिया करते थे। आजकल दूरबीन से एक पोर्ट से, सिंगल पोर्ट से ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें एक स्टिच आता है। ऐसे ही स्पाइन का भी हम आजकल मतलब माइक्रोस्कोपिक करते हैं। ऐसी रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, इसमें मिनिमम इंसिजन दिया जाता है, बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी हो जाती है, जिससे पेन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा क्या है कि सर्जिकल टाइम कम हो गया। जब सर्जरी का टाइम कम हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, अर्ली मोबिलिटी, मतलब जितना जल्दी पेशेंट अपने पैरों पे खड़ के चल पाएगा उतनी अच्छी मोबिलिटी होगी, उतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और उतनी जल्दी रिकवरी होगी। तो अब टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आ गया है। जैसे पुराने ज़माने में हम मारुति 800 कार यूज़ किया करते थे, उसके पावर स्टीयरिंग भी नहीं होते थे। अब सब यूज़ करते हैं एयर बैग्स, पावर स्टीयरिंग्स वाली कार। तो अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है और बहुत प्रिसाइज सर्जरीज हो गई हैं। इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं और हॉस्पिटल स्टे बहुत
मिनिमम हो चुका है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, अर्ली मोबिलिटी हो चुकी है। तो जिन बुजुर्गों के दिमाग में डर है, होता है, सभी के होता है, एक सर्जरी होती है, हर एक की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन टाइम बहुत चेंज हो चुका है। और एटलीस्ट आपके पैरों में दर्द नहीं है, डॉक्टर्स कई कहते हैं कि यार आप अपना वेट लूज करो। जब आदमी चल ही नहीं पाएगा ना, तो वेट कहाँ से रिड्यूस हो जाएगा? जब वो उसके शरीर बैठे ही रहेगा पूरा दिन, तो हमें अपने जो भी जिसके भी पेन्स हैं नी के रिगार्डिंग, स्पाइन के रिगार्डिंग, वो अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेटेस्ट अच्छे, उससे क्या होगा, उनकी अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं वो आके एक बार अपना चेकअप कराएं। जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट उनके लिए हो सकेगा हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।